नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं खबर मथुरा के होली गेट क्षेत्र की कोयला वाली गली से, जहां पर कि नगर पालिका परिषद मथुरा में कार्यरत रहे दिनेश चतुर्वेदी जी का मकान फट गया है। अब मथुरा वृंदावन नगर निगम बन गया है और निगम से पूर्व नगर पालिका होती थी, उसमें कार्यरत दिनेश चतुर्वेदी जी का मकान जब फट गया है तो आप समझ सकते हैं कि विभाग से जुड़े हुए ही और निगम से जुड़े हुए ही एक शख्स, जिसे कि पेंशन निगम द्वारा दी जाती होगी, का मकान फट गया है और वह शख्स पीड़ित हो गया है। जो पीड़ित हो गए हैं उनके पुत्र आनंद चतुर्वेदी हमसे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जी आनंद जी, कैसे और कितना मकान फट गया है आपका, और इसके बाद क्या कुछ किया है आपने और क्या कुछ हुआ है आपके साथ में? दरअसल ये विकास के नाम पे इस समय जो पाइपलाइन, सीवेज की पाइपलाइन, जल निगम की पाइपलाइन और ये बिजली की केबल अंडरग्राउंड डाली गई, उसमें बेहद लापरवाही बरती गई। जी, खोदते समय ना तो कोई जेई वगैरह देखने आया, ना कोई सुपरवाइजर था। केवल लेबर ने जिस तरह से बेतरतीब काम किया, उसका नतीजा ये रहा कि एक ही जगह को बार बार, जो कि बहुत नैरो है, बहुत सकरी गलियां हैं, तो उसमें बार बार खोदा गया, तो इससे जमीन पोली हो गई। उसको इन्होंने सही से वो भी नहीं किया। और उस दौरान जो पाइपलाइन वगैरह भी थी, वो कई कनेक्शन भी तोड़ दिए गए इन लोगों द्वारा। तो पहले तो हमारा मकान बिल्कुल सही था, तो धीरे धीरे जब ये जल निगम ने काम किया, उसके बाद हल्की हल्की इसमें दरार आने लगी, हल्की सी। तो हमने सोचा कि नॉर्मल दरार है, बड़े बड़े मकानों में आ जाती है जी। लेकिन बारिश के बाद तो धीरे धीरे थोड़ा हल्का सा और तेज हुई। और इसके बाद जब इन्होंने ये जल निगम ये बिजली केबल डालने के बाद दोबारा से नगर निगम वाले आए, तो अचानक बहुत तेज फटा एकदम में गया। ये 24/1/2021 को जी हमने इसको अपने एकदम में, जैसे तो हमने एक दिन देखा, तो एकदम में जब ये एक इंच एकदम में चला गया, पूरा मकान 250 वर्ग का मकान है, जो कि 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया एक तरह से जी, और गली की एक तरफ जाने लगा। तो हम लोग भी घबरा गए, तो हमने तुरंत 24/1 को कंट्रोल रूम नगर निगम ने बना रखा है, इमरजेंसी सुविधा के लिए, पब्लिक के लिए दिखाने के लिए केवल। उस पर तुरंत फोन करके बताया इन लोगों को जी। तो कंप्लेन तो दर्ज कर ली इन्होंने। साथ ही मैंने दूसरे दिन लेटर बनाया है नगर आयुक्त जी के नाम, अधिशासी अभियंता ये विद्युत विभाग और जल निगम के लिए जी, और उसकी कॉपी माननीय जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी मैंने भेजी जी। उसका भी नतीजा ऐसा कोई खास नहीं रहा। फिर मैंने अपनी तरफ से तुरंत सबको फोन किया, वेबसाइट से फोन नंबर लेके जल निगम वालों को फोन किया और लेटर व्हाट्सएप किया, और विद्युत विभाग वालों को भी किया। नगर निगम ने जो कंट्रोल नंबर दे रखा है वो तो लगता ही नहीं है। खैर फिर पापा के, हम लोगों की जब पिताजी उसमें है डिपार्टमेंट में, तो जो कुछ कर्मचारी थे उनसे फोन नंबर लेके कंप्लेन दर्ज करा दी थी 24 तारीख। पार्षद कौन है आपके यहाँ के? पार्षद रामदास चतुर्वेदी जी हैं, केवल उन्हीं का सहयोग मिला है बस। अच्छा। नगर निगम की तरफ से, नगर निगम की तरफ से आपको सिर्फ पार्षद रामदास चतुर्वेदी का ही सहयोग मिला है? जी हाँ, उनको हमने ये जब हमने मकान फिर नहीं, हाँ, जब हमने ये कंप्लेन दर्ज करा दी, तो ये विद्युत उसके जल निगम से कुछ लोग आए जी। सबसे पहले तो जब मैंने फोन करके उनसे 24 तारीख को कहा, तो बोले अभी तो 26 तारीख की छुट्टी है, हम 25 को, पहले तो बोले 25 को आते हैं, लेकिन फिर 26 तारीख को। आपकी डिमांड क्या है, अब आपकी मांग क्या है नगर निगम से, जल निगम से, प्रशासन से, शासन से? हमारी मांग के लिए है कि जो कमियां हुई इसको कंप्लीट कराया जाए, और जो हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। ये इतना, ये आप आकर लाइव देखेंगे, किसी को भी दिखा लें कितना नुकसान हुआ है, इसकी सबकी भरपाई है, इसका मुआवजा दिलवाया जाए। और एक बात आपने कही आज खास, कि विकास के नाम पर ये जो सब कुछ हो रहा है। हाँ, विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? विकास कोई देखने आता है यहाँ पे किस तरह से काम करके यार ये लेबर या सही तरह से हो रहा है? आप सड़क पे चलना भी चल भी नहीं पाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे आड़ी टेढ़ी टाइल लगा के गए हैं ये खोदने के बाद जी। विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नगर निगम से जुड़ा हुआ परिवार कह रहा है, जो पीड़ित है, परेशान है,
उस परिवार का मकान फट गया है मथुरा के होली गेट क्षेत्र की कोयला वाली गली में। दिनेश चतुर्वेदी का मकान फट गया है, जो कभी नगर निगम नगर पालिका हुआ करता था, उसमें कार्यरत थे। जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं उनके सुपुत्र आनंद चतुर्वेदी। आप लेटर में देखिए, उसमें मैंने अति संवेदनशील और जान माल की हानि से संबंधित भी लिखा हुआ है। यानी आदमी अगर इस दौरान हमारे पूरा केवल फोटो खिंचाने के लिए और आश्वासन देने के लिए जिलाधिकारी नगर सब आ जाते, मेयर वगैरह। जी, इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि एक सीध में सबको रख रहे हैं। ये सारे लोग फोटो खिंचवाने आ जाते हैं। और सुनिए, जितने भी बच्चे थे सबको उनके घर भेज दिया है नंसार। क्या करें, हम लोगों को रहना तो मजबूरी है। जी, 9 लोग सदस्य थे, 3 तो बच्चे हैं उसमें छोटे छोटे हमारे, 2 मेरे बेटे हैं और 1 मेरी भतीजी है। तीनों को, दोनों मेरी पत्नी को और मेरे छोटे भाई की पत्नी, सबको बच्चों को तो घर से हटा दिया। ओह माय गॉड। हम लोग केवल मजबूरी में इसलिए रह रहे हैं कि कुत्ते बंदर सभी लोग घर में आ रहे हैं, पूरा पीछे से खुला हुआ है। जी। हमको अपने पैसों से ही इमरजेंसी में कि बिल्कुल गिर के कहीं गली में कोई दबनी मर नहीं जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। नगर निगम की कार्य प्रणाली का खामियाजा कहीं आने वाले चुनाव में सामने न आ जाए, इसलिए इसको गंभीरता से लिया जाए। शासन प्रशासन देखे कि क्या हो रहा है मथुरा शहर में। किसी एक मोहल्ले में नहीं, वरन अनेक मोहल्लों में मकान फट रहे हैं, और ये मकान विकास के नाम पर हो रहे विनाश के कारण फट रहे हैं। सकरी छोटी छोटी गलियां हैं, उनको खोद दिया जा रहा है, कई बार खोद दिया जा रहा है। एक बार विद्युत लाइन के लिए खोदा जाता है, दूसरी बार सीवर लाइन के लिए खोदा जाता है, तीसरी बार पाइप लाइन के लिए खोदा जाता है, और अगली बार खुदाई होती है सड़क को बिछाने के लिए, सीमेंटेड टाइल लगाई जाती है। इस तरह के कार्य चल रहे हैं और महीनों चलते रहते हैं, साल भर हो जाता है, और उसके बाद भी जब निर्माण विकास कार्य सामने आता है तो उसकी सूरत देखने लायक होती है। बहुत ही घटिया किस्म का निर्माण सामने आता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सबको दिखाई देता है। इसलिए शासन प्रशासन को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका परिणाम